कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 3, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह समचतुर्भुज होता है। ध्यान देना है, हमारे पास एक चतुर्भुज होना चाहिए, वो चतुर्भुज हमने बना लिया और हमें दिया है कि उसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात विकर्ण एक दूसरे को सब बराबर बराबर बांटते हैं। कितने अंश पर? 90 अंश पर। तो हमें सिद्ध करना है कि वह समचतुर्भुज होगा। तो हम सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेंगे ABCD और उसके दो विकर्ण बना लेंगे, जैसे मैंने बना लिया। ठीक है, अब हमको दिया क्या है ये ध्यान रखना है। एक समचतुर्भुज, एक चतुर्भुज दिया है ABCD चतुर्भुज दिया है और दिया क्या है कि ये इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये AO बराबर OC और BO बराबर OD ये बराबर है। और ये कोण AOD बराबर कोण COD बराबर कोण AOB बराबर कोण BOC, ये 90 अंश के होंगे, अर्थात समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये दिया है, जो दिया है वो हमने लिख लिया। देखो, चतुर्भुज ABCD AOD बराबर AOB बराबर COD बराबर BOC 90 अंश, और हमें ये पता है कि ये समद्विभाजित कर रहे हैं तो AO बराबर OC और BO बराबर OD। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज होगा। अब समचतुर्भुज क्या हो? समचतुर्भुज के गुण आने चाहिए हमको। समचतुर्भुज तभी होगा जब सम्मुख भुजाएं, भुजाओं का युग्म, सम्मुख भुजाएं जो हैं समानांतर होंगी और बराबर होंगी, अर्थात ये AD समांतर BC होना चाहिए, AB समांतर DC होना चाहिए और चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मैंने लिख लिया। सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, अर्थात AD समांतर BC, AB समांतर DC और चारों भुजाएं बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये होना चाहिए। ये सिद्ध करना है हमको। उत्पत्ति में आते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में कौन कौन से त्रिभुज है ध्यान से देखिए। AOD ऊपर वाला, BOC नीचे वाला, इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। देखिए AOD त्रिभुज की AO भुजा हमें दे रखी है OC के बराबर, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दे रखा है ऊपर वाले त्रिभुज की OD भुजा बराबर दे रखी है BO भुजा, ये दिया है, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये दिया हुआ है। दो भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और एक कोण ये 90 अंश का दिया, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी 90 अंश, अर्थात कोण AOD ऊपर वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में कोण BOC, ये 90 अंश दिया हुआ है। तो अब देखिए, दो भुजाएं उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर हो गया, अर्थात SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC। सर्वांगसम होने पर संगत भाग बराबर होंगे। CPCT से संगत भाग कौन कौन से हैं? भुजाओं में देखिए, AD भुजा बराबर हो जाएगी BC भुजा के। AD भुजा किसके बराबर हो जाएगी? BC के, और ये तो बराबर आपको दिए ही हैं। अच्छा, कोण कौन कौन से बराबर होंगे? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, संगत कोण, अर्थात कोण DAO बराबर कोण BCO, ये DAO BCO, और ये वाला कोण ADO, कोण ADO बराबर कोण CBO,
अर्थात ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और इधर वाला इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब ये कब होगा भाई, ये देखिए ये कब होगा, AD समांतर BC होने पर ही ये बराबर होंगे, अर्थात दोनों ये क्या हो जाएंगे, एकांतर हो जाएंगे। ये एकांतर हो गए, एकांतर कोण होने की स्थिति में ही ये बराबर हो सकते हैं। अतः AD समांतर BC, और हमने ऊपर ये भी निकाल रखा है AD बराबर BC, हमने पहले ही निकाल लिया। इसी प्रकार त्रिभुज AOB सर्वांश हम सिद्ध कर सकते हैं त्रिभुज COD। कौन कौन से, AOB, इस त्रिभुज को हम इसके सर्वांश हम सिद्ध कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भाग इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये 90 अंश का कोण इस 90 अंश कोण के बराबर हो गया। SAS कंडीशन से ये भी सर्वांश हो जाएंगे। अतः कौन से कोण बराबर हो गए, इसका A कोण, ये वाला कोण, और इसके C कोण के बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण BAO बराबर कोण DCO। ठीक है, और इधर वाला कोण किसके बराबर होगा, ये वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण ABO बराबर कोण CDO। तो ये भी क्या हो जाएंगे, एकांतर हो जाएंगे, ये भी एकांतर कोण हो गए। एकांतर कोण होने की स्थिति में कौन कौन सी रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात AB समांतर DC, तभी तो ये एकांतर कोण होंगे। अतः हम कह सकते हैं AB समानांतर DC, और सर्वांग सम होने की स्थिति में ये दोनों संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, अर्थात AB बराबर DC। ये प्राप्त हो गया, अर्थात सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर भी हो गया, बराबर भी हो गया। लेकिन हमें तो सिद्ध करना है कि ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, उसके लिए हमको इन दोनों त्रिभुजों को और सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। पुनः त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में, ये AOB इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर लेते हैं हम। देखिए AO भुजा तो दोनों में है, AO बराबर AO, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा कहाँ, देखिए इस त्रिभुज की भी AO भुजा है और इस त्रिभुज की भी AO भुजा है, और BO बराबर OD आपको दिया है, BO बराबर OD ये दिया हुआ है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते दिया हुआ है। और ये 90 अंश का ये वाला कोण 90 अंश, ये वाला कोण 90 अंश, अर्थात कोण AOB बराबर कोण AOD 90 अंश हो गया, ये भी दिया हुआ है। अर्थात दो भुजाएं और उनके बीच का कोण SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOD। अब सर्वांगसम हो गए तो CPCT से संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग कौन सा हुआ, AB बराबर AD, AB भुजा के बराबर AD हो गया। यही हमको ज्ञात करना था, क्योंकि हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं AB बराबर DC, ये भुजा इसके बराबर सिद्ध हो चुकी है, और हमने ये भी सिद्ध कर लिया था कि AD बराबर BC, ये भी सिद्ध कर लिया। लेकिन यहां पर क्या प्राप्त हो गया, AB बराबर AD, अर्थात AB बराबर DC बराबर AB, ये AD भी इसके बराबर हो गया, और AD के बराबर BC है, AD के बराबर BC है, अर्थात इसको BC के बराबर भी कर लेंगे। तो चारों भुजाएं बराबर हो गई, और सम्मुख भुजाओं का युग्म AB समांतर DC और AD समांतर BC, ये भी प्राप्त कर लिया। अतः यह एक समचतुर्भुज होगा। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, यही हमको सिद्ध करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव
कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।